नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में ये स्पष्ट कर दिया था कि 370 में संशोधन होने और 35 से रिपील होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर अंकुश लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का भी माहौल बना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि कश्मीर इशू को जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट ने हैंडल किया, शायद कांग्रेस करती तो और बेहतर होता, लेकिन कांग्रेस ने अपने जमाने में उन्होंने स्वर्गीय पंडित नेहरू का नाम लेते हुए कहा कि पंडित नेहरू ने इस इशू को यूनाइटेड नेशन यानी कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में पहुंचा दिया था। चर्चा करेंगे एडवोकेट मलिक मोहम्मद उमर जो है अपनी पार्टी से। मलिक साहब, आपका स्वागत है। संजय बड़ू जी जो भारतीय जनता पार्टी से फायर ब्रांड नेता है, आपका भी स्वागत है। और कपिल सिंह, रिनाउंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। कपिल जी, शुरुआत आप ही से की जाए। जिस तरीके से उन्होंने टाल क्लेम किया है और दावा किया है कि जिस सिचुएशन में कश्मीर को हैंडल किया गया और उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया और कहा कि पंडित नेहरू इस इशू को यूनाइटेड नेशन तक ले गए। विनोद जी, जब सारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब आरएसएस क्या कर रही थी? तब सावरकर 60 रुपए महीने का भत्ता अंग्रेजी सरकार से ले रही थी। 1945 में आरएसएस का एक मैगजीन निकलता था अग्रणी नाम से। उस अग्रणी नाम के मैगजीन के संपादक थे नाथूराम गोडसे जी। और नाथूराम गोडसे ने उस अखबार में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और जितने नेता स्वतंत्रता संग्राम में उस वक्त भाग ले रहे थे उनको रावण का प्रतीकात्मक बताया। कपिल जी, मैंने सवाल ये पूछा था सिंपली कि निर्मला सीतारमण का कहना है कि इशू को आप हैंडल नहीं कर पाए और आप चले गए सीधा यूनाइटेड नेशन में लेकर के। थोड़ी भूमिका तो दे दूं ना। चलिए भूमिका बना। जब सारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1947 में देश निर्माण में लगे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी संविधान को बना रहे थे, देश को जोड़ रहे थे। 1947 में नाथूराम गोडसे जी, जो इस देश का पहला आतंकवादी, जी मैंने लगाया क्योंकि ये जी बोलते हैं उसको जी, और इस देश का पहला आतंकवादी महात्मा गांधी की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। और जम्मू कश्मीर का विलय किन हालात में हुआ ये हम जब जानते हैं और इसमें से कुछ भी छुपा नहीं है जी। पाकिस्तान ने किस तरह से जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया, किन हालात में फौज जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट के ऊपर उतरी और 1 साल 2 महीने 2 हफ्ते पाकिस्तान के साथ जंग चलती रही। और जब भारतीय फौज कश्मीर के एयरपोर्ट पर उतरी थी तो फौज को यह नहीं पता था कि नीचे कबायली हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी फौज है, उनको उतरने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कपिल, सवाल वहीं का वहीं रह गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यूनाइटेड नेशन में इसलिए गए थे क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जनता थी जी, वो भारत के साथ थी जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यूनाइटेड नेशन में इसलिए गए थे जब 1 साल 2 महीने 2 हफ्ते युद्ध विराम नहीं हुआ जी, जब भारतीय फौज की कैजुअल्टी ज्यादा हो रही थी जी, इसलिए गए थे जी। और अगर रायशुमारी होती जी तो रायशुमारी में जम्मू कश्मीर की जनता भारत के साथ विलय करती, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान वहां से भाग खड़ा हुआ और वही पाकिस्तान आज जब यूनाइटेड नेशन में जाता है, मेरी बात पूरी नहीं हुई, वही पाकिस्तान आज जब यूनाइटेड नेशन में जाता है उसको खरी खोटी सुननी पड़ती है। ये भारतीय फॉरेन पॉलिसी की नींव उस वक्त रखी गई थी जी। चलिए कपिल जी, मैं संजय जी से जानना चाहूंगा। संजय जी, आप पर आरोप लगता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम में आपकी कोई भूमिका नहीं थी और जब बात चलती है यूनाइटेड नेशन में जाने का तो कांग्रेस यानी कपिल जी इतने अच्छे तरीके से तर्क देते हैं कि क्या वजूहत थी कि पंडित नेहरू ने कहा कि यह मसला यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। 2 सवाल एक साथ पूछ लिए मैंने आपसे।
देखिए विनोद जी, सबसे ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप प्रश्न जब यूनाइटेड नेशन में जाने का पूछ रहे हैं तो ये 47 की पहले की बात करेंगे। वो कह रहे थे कि मैं ग्राउंड बना रहा हूँ, भूमिका। देखिए, भूमिका कांग्रेस ने की, यही इन्हीं भूमिकाओं के कारण आज कांग्रेस जितनी हाशिए पे पहुंची है, जो पार्टी 400 सीटों वाली पार्टी हुआ करती थी आज 50 के आंकड़े पे आई है। तो ये भूमिकाएं इन्होंने चुनी है, ये इनको मुबारक हूँ। मैं 84 में नहीं जाऊँगा, 71 और 65 की जंगें हमने बॉर्डर पर जीती और टेबल पे बैठ के हमने हारी जी। जहाँ 84 के दंगों की मैं बात करूं, ऐसी ऐसी चीजें जैसे इमरजेंसी, भारत का एक काला अध्याय, तो मैं कांग्रेस की तरह भूमिका नहीं बनाऊंगा। लेकिन जो बात जिस पे आज आपकी चर्चा है कि यूनाइटेड नेशन में नेहरू जी गए थे, वो एक गलती थी। मैं कांग्रेस के मित्र से एक चीज पूछना चाहता हूं, ये धारा 370 जो नेहरू जी ने लगाई थी और उनका रिकॉर्डेड बयान है नेहरू जी का कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी। लेकिन ये है कि ये इस पर राजनीति भी करेंगे। इनसे तो घिसी नहीं, एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मजबूत मैंडेट के साथ आए और उन्होंने अब हटाई है। लेकिन ये नहीं बताएंगे, ये इसका विरोध भी करेंगे हटाने का। और जब हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या ये धारा 370 सत्ता में आएंगे तो क्या फिर से लगाएंगे, उसका उत्तर भी ये नहीं देंगे। लेकिन ये है कि सिर्फ सियासत के लिए सियासत करना और विरोध के लिए विरोध करना। मैं यही कहूंगा कि जो कल हमने देखा 2 दिन का जो बजट, जिस पर पूरी बहस सदन में हुई है, हमारे पार्लियामेंट में हुई है, और जिस तरीके से जितनी भी क्वायरीज जहां के सांसद, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, चाहे और जो नेता दूसरी पार्टियों के, जो प्रश्न उन्होंने धारा 370 हटाने के बाद उठाए थे, एक का उत्तर जो है से आपने सवाल को डक किया, छोड़ा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। इनको वो समझ नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ उसका एक संगठन परिवार है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और हमें इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, सत्ता में आने के बाद हमने हटाई है। हमने कहा था कि जब भी हम सत्ता में होंगे राम मंदिर का निर्माण होगा। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और 3 तलाक पर हमारा जो एक शुरू से हमारा जो एक रहा कि हम इसको हटाएंगे, इस पर एक कानून लाएंगे, तो हमने लाया है। तो हमें किसी को जवाबदेही देने की जरूरत नहीं है। देश की जनता सब देख रही है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। और हम जो राष्ट्रीयता के नाम पर शुरू से हमारा संगठन चला है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, हम उस पर चलते हुए काम कर रहे हैं। और आज आपने देखा होगा अभी 5 राज्यों के चुनाव जो हुए थे, अभी उसके रिजल्ट जो आए हैं, 4 जगह हमारी डबल इंजन की सरकार फिर से जीत के आई है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। एडवोकेट मलिक, जिस तरीके से श्री निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट आया है कि हमने, यानी भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहिए कि यूनियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कश्मीर इशू को हैंडल किया है वो बहुत बेहतरीन तरीका था, और जो यूनाइटेड नेशन का जिक्र किया, आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल में पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना एक वाइटल डिस्कशन हमारे सामने रखा। लेकिन मैं अपनी डिस्कशन का एक सवाल आपसे करना चाहूँगा जी। जिस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में 46% अनएम्प्लॉयड जवान है, अनप्रेसिडेंटेड एम्प्लॉयमेंट है जी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेडली खराब है जी, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में मोर देन 40,000 पोस्ट्स, आपके भी न्यूज चैनल ने एक दफा इसे कवर किया था, आपने खुद इसे एक दफा कवर किया था, मोर देन 40,000 पोस्ट्स खाली हैं। हमारे सड़कों की हालात खराब है, हमारे मोहल्लों के हालात खराब हैं, हमारे बदनज़मी इस हद तक है कि ऑफिशियल मैकेनिज्म जो है उसने पॉलिटिकल स्पेस को बिल्कुल खत्म कर दिया है, डेमोक्रेसी के आइडिया को ही खत्म कर दिया है, अफसरशाही आ गई है। क्या उस वक्त आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि नेहरू जी ने आज से 70 या 80 साल पहले क्या किया, या आपको यह पूछना चाहिए कि जो लोग अभी सत्ता में हैं, चाहे सेंटर में, चाहे वो लोग जो डायरेक्टली 2014 के बाद में, मेरे फाजिल भाई बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी सरकार चला रही है पिछले इतने टाइम से, या उससे पहले जो कांग्रेस ने यहाँ पे सरकार चलाई, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल यहां से करना चाहूंगा। बोथ ऑफ दीज पार्टीज
चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, ये बोथ कंप्लिसिट हैं उस मेस में जिस मेस में आज जम्मू कश्मीर को डाला गया है। अभी मेरे कांग्रेस के फाजिल प्रवक्ता ने बात की, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने कम्युनल लाइन पे बात की, उन्होंने उनके कम्युनल क्रेडेंशियल्स के बारे में बात की। मैं उसमें एक चीज ऐड करूंगा, अगर मेरे भाई यहां पे डेवलपमेंट की जगह राम मंदिर की बात कर रहे हैं जिसमें उनकी आस्था है, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम उसे इज्जत देते हैं, लेकिन मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका भूमि पूजन राजीव जी ने ही करवाया था। जो उन्होंने बोया है वो ये लोग काट रहे हैं। मेरे ख्याल में पूरा नैरेटिव शिफ्ट होना चाहिए इमोटिव पॉलिटिक्स से जम्मू कश्मीर में टुवर्ड्स डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। हमारी पार्टी का सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट एजेंडा यही है कि भाई आज तक लोगों को सिर्फ इमोशनल पॉलिटिक्स के नाम पे बेवकूफ बनाया गया है। वो पार्टी जो कल तक जो पहले 2014 से पहले राम मंदिर की बात करती थी, डिफरेंट चीजों पे बात करती थी, वही पार्टी उसके बाद में एक दूसरी, जिसे हम नॉर्थ और साउथ अलायंस हमने कहा, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनका वो एजेंडा फीजिबल नहीं है, उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया। बीजेपी हैज बीन इन पावर इन J&K सिंस 2014 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेरे ख्याल में सबसे पहला सवाल इन्हीं दो पार्टियों से बनता है कि आज तक इनने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर सीतारमन जी का बयान है, मैं उसका बिल्कुल खंडन करता हूं, जो उन्होंने ये कहा कि अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। देखिए, अगर वो नॉर्मल सी एक सड़क बना रहे, वो हम पे ऐसा नहीं रख सकते कि वो सड़क बना रहे, दैट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, अगर वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, आज से पहले भी वैक्सीनेशन हुई, वो हम पे ऐसा नहीं रख रहे वैक्सीनेशन करवा के, वी आर पेइंग आवर टैक्सेस फॉर दैट, राइट। वो एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया? अनप्रेसिडेंटेड एम्प्लॉयमेंट है। क्या उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया? अनप्रेसिडेंटेड हुआ। अब इनने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की। बीजेपीज इंडस्ट्रियल पॉलिसी राइट नाउ फॉर J&K इज टोटली फ्लॉड। मैंने एक चीज इनकी आंखें खोलना चाहूंगा इस चीज पे, इस फैक्ट पे, इस तथ्य पे मैं इनकी आंखें खोलना चाहूंगा कि 370 हटने से पहले भी जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी यही थी कि आके आप लीज पे लैंड ले सकते हैं, आके आपको ईज ऑफ बिजनेस के लिए आपको एवेन्यूज मिल सकते हैं, आपको सब्सिडीज मिल सकती हैं। आज की डेट में भी वही है। इन्होंने सिर्फ एक फर्क लाया, वो फर्क ये है कि जो मेरा किसान भाई, जो सांबा कठुआ इस वाली जो हमारी बेल्ट है, जो वहां पे मेरा किसान भाई जिसकी जमीनों पे पहले सिर्फ और सिर्फ उसका हक था, इनने सिर्फ ये डिफरेंस लाया कि कल को कोई बहुत बड़ा करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर आके आज उसको उसकी जमीनों से हाथ धोना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ वो फर्क लाया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्टेट में इस वक्त जम्मू कश्मीर है, पिछले 3 साल की इनकी इनडायरेक्ट मिसगवर्नेंस, इनका ऑनरेबल जो इनका स्टेट प्रेसिडेंट है, इनके स्टेट प्रेसिडेंट का रिकॉर्डेड बयान है आप सब मीडिया वालों के पास में कि गवर्नर अपना बंदा है। ये इस चीज को तस्लीम करते हैं। उसका सबूत आपको कहां से मिलेगा? सर, एक बात, अपनी बात कंप्लीट करूं। उसका सबूत आपको यहां से मिलेगा कि जितने भी एक्स एमएलएज हैं, जितने भी एक्स मंत्री हैं, सबके क्वार्टर, सबके घर खाली हो चुके हैं। आज भी गांधीनगर के वो मिनिस्ट्रियल बंगलोज चिल्ला के बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है हमें निकालने के लिए। बीजेपी की बी टीम कहा जाता है और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी अपनी पार्टी के लोगों को दी गई है। ठीक है ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो लाइट। जनाब, अब मैं इस चीज का जवाब देना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। मैं इस चीज का नहीं, ये सबसे संगीन हम पे जो ये इल्जाम है, मुझे इस चीज का, मुझे कम से कम इतना हक तो दीजिए कि मैं इसका जवाब दूं। अपना पक्ष रखने का मुझे हक है जी। आप मुझे एक बात बताइए, जिस वक्त 370 हटा, जिस वक्त एक पॉलिटिकल वैक्यूम पूरी स्टेट में क्रिएट हो गया, जिस वक्त अब्दुल्लाज एंड एवरीबॉडी एल्स जब वो छुपे बैठे थे, उनके तमाम लोग छुपे बैठे थे, उस वक्त कौन से वो लोग हैं जिनने निकल के सेंटर की उस पॉलिसी को अपोज करके बोला कि भाई यहाँ के जो जॉब्स राइट हैं वो यहाँ के लोगों को मिले? कौन उस वक्त निकल के बोला कि यहाँ के जो लैंड राइट्स हैं वो यहीं के लोगों को मिले? किन लोगों ने? सबसे पहले इसलिए तो आपको किन लोगों ने? नहीं, शुरुआत हमने इसलिए की क्योंकि सर, शुरुआत हमने इसलिए की बिकॉज वी हैड कन्विक्शन, वी वर नॉट इन पॉलिटिक्स आउट ऑफ कन्वीनियंस। जब इन लोगों को कन्वीनियंट लगे ये देश की बात करें, जब इन लोगों को कन्वीनियंट लगे ये और किसी ये मंदिर की बात करें, जब उन लोगों को कन्वीनियंट लगे। कपिल से अपनी पार्टी का जब गठन हुआ था, आपको मैं तो ऐसा प्रतीत होता था, अपनी पार्टी का जब गठन हुआ था तो नहीं, मेरी टर्न है तो प्लीज अपनी टर्न चलिए बोलिए। अपनी पार्टी का जब गठन हुआ था तो ऐसा प्रतीत होता था रातों रात मुख्यमंत्री की ओथ दिलाई जाएगी बुखारी जी को, और जितने भी नेता ने शमूलियत की है अपनी पार्टी के अंदर, सबको सब कबीना में पद मिलेगा, कबीना में, और कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, किसी को मंत्री बनाया जाएगा। अब
यही दबी आवाज में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं कि 370 जो है वो आ नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम इसलिए भी इनको कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सुर में सुर मिला के बात करते हैं, लेकिन ये प्रायोजित कहां से था वो ये बेहतर जानते हैं। लेकिन अब जब इनको लगा कि इनकी जो डिजायर्स हैं वो सेंटर से फुलफिल नहीं हुई, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं टारगेट करने लगे हैं। बड़ू जी ने कहा धारा 370, वो तो डोभाल जी कह चुके हैं कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा था, हमने उसको पूरा किया। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को रखा है, पूरे वक्त बताएगा। बजट इन्होंने बजट में क्या प्रोविजन रखा जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों के लिए? 1 साल के बजट में एक भी नौकरी का प्रावधान नहीं है। 1 साल के बजट में एक भी डेली वेजर को परमानेंट करने का प्रावधान नहीं है। इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब से यूटी बनी है 60% इंडस्ट्री चली गई जम्मू कश्मीर से। कौन सी नई इंडस्ट्री लाएंगे, कब लाएंगे? अभी वो हवा में है बस सारी बातें। और वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीनेशन में 4.25 लाख करोड़ रुपया उत्पादन शुल्क के नाम से वसूला गया है केंद्र सरकार ने आम जनता से। फिर वैक्सीनेशन लगी है, कौन सा दम भरते हैं वैक्सीनेशन लगाने का? बालू साहब से पूछ रहे हैं, 4.25 लाख करोड़ वसूला गया आम जनता से। आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए विनोद जी, दोनों प्रवक्ताओं ने कुछ इशू रेज किए हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय मुझे दीजिएगा जी। देखिए, सबसे पहली बात जो अभी हमारे अपनी पार्टी के प्रवक्ता मलिक जी ने कही है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है केंद्र में भी सरकार है और जहां भी हमारी सरकार रही है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, उन्होंने सड़कों की बात की है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आंखें बंद करने से, अगर जंगल में कहीं सामने शेर आ जाए तो आप आंखें बंद कर लें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि शेर वहां से चला गया है। आप निकल के तो देखिए, आप नगरोटा की तरफ निकलिए, कठुआ की तरफ, सांबा की तरफ देखिए, एम्स जहां बन रहा है, IIT, IIM, HIM, उसके बाद जिस तरह से 37 टनलों का काम चल रहा है, जम्मू से पुंछ नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। ये किश्तवाड़ में रहते हैं, मैं अक्सर, क्योंकि पार्टी के कार्य से हमें बार बार जाना पड़ता है। इतनी बुरी हालत उस रोड की होती थी, आज अच्छा रोड बना है। और उसके बाद जो है एक अल्टरनेट जो नेशनल हाईवे जो अपना चलैनी से सुधमादेव में से बन रहा है, और ये कहते हैं कि इनको दिख नहीं रहा कुछ भी। मेडिकल कॉलेजेस जहां बने हैं, जहां तक इन्होंने बेरोजगारी की बात की, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 370 हटने के बाद लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफी होने वाली है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 70 साल तक ये रहे, यहाँ पे राज करते रहे, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन धारा 370 की एवज में चाहे POJ के हमारे रिफ्यूजी हों, चाहे वाल्मीकि समाज हो, गुज्जर बकर वालों के वोट इनको चाहिए, लेकिन ST स्टेटस इन्होंने आज तक नहीं दिया। हर मंच पर ये है, भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके ये वोट बटोरते हैं, जब उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन उन्होंने जो एक पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक राइट दिया था, उसका ये जम्मू कश्मीर में आज तक, चाहे ST समाज हो, SC समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, हमारा पहाड़ी समाज हो, किसी को इन्होंने राइट नहीं दिया। लेकिन उसकी बात ये नहीं करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है। मैं मेरे मित्र को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले दिनों एक जो है अंडर सेक्टर स्कीम के तहत 28,400 का पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया गया था, मैं इनको बताना चाहता हूं आज 44,177 करोड़ रुपए अभी तक के जो प्रपोजल जम्मू कश्मीर सरकार को आए हैं, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, उस पर कार्य चल रहा है। लेकिन इनको क्या है कि ये जनता में निकलते नहीं है, तो इसलिए इसको जमीनी हकीकत का इनको पता नहीं चलता है। जो ट्रेलर था इनको DDC चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाया था, और आप देखेंगे आने वाले जो चुनाव हैं असेंबली के, उसमें इनको पूरी फिल्म जो है जम्मू कश्मीर की जनता दिखाने वाली है। और मैं यही कहूंगा कि देखिए, आप विरोध करना चाहिए, जो विपक्ष में पार्टी है उसको विरोध करना चाहिए। हम भी कई वर्षों तक विरोध करते रहे हैं, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं बजट को बड़ा मिन्यूटली पढ़ा और मैंने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 37% है और 63% ऐसा एक्सपेंडिचर है
जो इतना होना नहीं चाहिए, जिसमें हमारा सैलरी कंपोनेंट है, पेंशन कंपोनेंट है, इंटरेस्ट कंपोनेंट है, यानी सिर्फ 37% ही डेवलपमेंट पर खर्च होगा। ये पुरानी सरकारों की गलतियां हैं और जिसको आगे भी दोहराया जा रहा है। अब आप एक चीज में ऐड करूंगा, कांग्रेस पूरे देश में ढंढोरा पीटती है कि राजीव गांधी जी जो हैं वो 73rd और 74th अमेंडमेंट लेके आए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण था कि 27 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं हुई? आज लागू हुई है, वो सिर्फ इसलिए हुई है कि धारा 370 यहाँ से हटाई गई है। 870 जो केंद्र के कानून है आज यहाँ लागू हुए, एप्लीकेबल हुए हैं। चलिए और ये बात करते हैं कि आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके तेवर क्यों बदले हुए हैं आजकल पिछले 2 दिनों से? आपको पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कम से कम ऑनलाइन ऑन एयर इस चीज को एक्सेप्ट किया कि आज भी इनकी गवर्नमेंट है। अभी एक्सेप्ट किया, चेक द रिकॉर्डिंग। केंद्र में गवर्नमेंट है, मैंने ये कहा है, स्टेट का भी माना। मैंने आपके बयान को बहुत मुबारक हो, इनने माना। गवर्नमेंट हमारी है, केंद्र में सर आप ही बोलते रहेंगे तो मैं बोलूंगा तब। सर मैं बहुत आराम से आपको सुन रहा था। मिसकोट कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, पहली चीज, दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, जब एक झूठ बार 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 बोला जाता है तो बेवकूफों को यह भी लगने लगता है कि वो झूठ सच है। जी हम खुली आंखों से सपना देखने वालों में से नहीं हैं, हम ग्राउंड के बंदे हैं, ग्राउंड पे जाते हैं। इनने किश्तवाड़ की बात की, बहुत खूब किया इनने किश्तवाड़ की बात की, इनने बहुत खूब किया कि रोड बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं। इस वक्त बेरोजगारी आम जनता की पूरी नहीं हो रही, बेरोजगारी बीजेपी के लोगों की, बीजेपी के लीडरों की बेरोजगारी पूरी हो रही है, उनकी बेरोजगारी खत्म हो रही है। वो बीजेपी का लीडर जो 2014 से जिसके पास में पैसा नहीं हुआ करता था वो आज करोड़ों में कमा रहा है। उठा के देख लीजिए किश्तवाड़ 4 लेनिंग का जो प्रोजेक्ट है, बटोत से उठा के पूरा सिंथन टॉप तक देख लीजिए, आप देख लीजिए सबलेट पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता उस पर काम कर रहे हैं। उठा के देख लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, उठा के देख लीजिए आप किश्तवाड़ में जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कुछ नेता और जो इनके साथ में कंप्लिसिट पार्टीज है, मुझे लग रहा है इनका इंटरनल अलायंस के नहीं लोगों के साथ में, वो लोगों को वहां पे ठेके मिले, वो ठेके कर रहे हैं, सिर्फ उनके लोग लग रहे हैं। उससे होगा क्या? मैं उसमें समझाऊं, मैं उसमें आपको समझाऊं, उससे होता क्या है सर? उससे होता यह है, गहराई में नहीं जाना चाहिए। when people are pushed to the wall, जब लोगों को आप वॉल की तरफ पुश कर देंगे सर, उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्रिएट होती है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पे आप प्यार और मोहब्बत से लोगों को पकड़ के लोगों के काम कीजिए। आप देखिए डेवलपमेंट की बात जो है, आप उसे ट्विस्ट एंड टर्न्स मत दीजिए, आप इमोटिव पॉलिटिक्स मत कीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे से वो कुछ एजेंडा वगैरह की बात की, मैं तो इनको कहता हूं इनका तो लोकल स्टैंड है ही नहीं। आप तो, हम लोग तो खामखा में, हमें तो कांग्रेस की बात करनी भी नहीं चाहिए। कांग्रेस हैज लॉस्ट इट्स ग्राउंड्स, कांग्रेस इज नोवेयर, कांग्रेस इज एनाइलेटेड, कांग्रेस हैज नो लीडरशिप, वी डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट कांग्रेस। बात हमें करनी चाहिए उन पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड पे हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज की जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी इन्होंने बात की इलेक्शन की, इन्होंने डीडीसी यहां पे इलेक्शंस की बात की। अभी सिर्फ 3 या 4 दिन पहले हमने अपने दम पे इंडिविजुअली हमने किश्तवाड़ में म्युनिसिपैलिटी बनाई। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको, ये वो लोग हैं जो ग्राउंड से इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त वो ये है सर कि हम रिटोरिक्स पे बात ना करें, हम आम लोगों की बात करें, गरीबों की बात करें और उनके दुख दर्द में हम कैसे शामिल हो सकते हैं उसकी बात करें। इस वक्त पूरे मुल्क में एक नैरेटिव चल रहा है, एक नैरेटिव, एक बहुत ही खतरनाक नैरेटिव चल रहा है जहां पे भाई को भाई से जुदा किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडर डेवलपमेंट को छुपाने के लिए। जहां पे आपकी अंडर डेवलपमेंट है उसको छुपाने के लिए हम सिर्फ ये अर्ज करते हैं, हम अपने तमाम पार्टियों से, हम दिल खोल के हम यही बात कहते हैं दैट वी वांट टू बी पार्ट नॉट ऑफ एजेंडा पॉलिटिक्स। हमारी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, आम लोगों में घुसिए, आम लोगों की बात कीजिए, काम करने की बात कीजिए, कर्मयोगी बनिए। जो कर्मयोगी बनने की बात करते हैं, कर्मयोगी ने हमसे सीखा। सवाल मैं ये जानना चाहूंगा एडवोकेट मलिक, कुछ दिनों से पार्टी के तेवर बदले हुए हैं। अल्ताफ बुखारी साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत आई, हम हुकूमत में आए तो बाहर से जो लोग आकर यहाँ पर बसे हुए उनको लखनपुर से पार कर देंगे। और आपके तेवर भी आज बता रहे हैं कि सेंटर से आपको शेल्टर नहीं मिल रहा है जैसे पहले। आप मुझे एक बात बताएं जनाब, आप मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे वही अर्ज किया 370, और ये मैं लोगों से भी अर्ज करना चाह रहा हूं, आप पूछिए, आप देखिए, आप रिसर्च कीजिए, ये मीडिया वालों के पेडल्ड लाइज पे मत जाइए, आप मुझे बताइए, और हमारी अपोजिट पार्टीज के एजेंडाज पे मत जाइए। आप मुझे बताइए, राइट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 व्हिच वाज द ओनली पार्टी व्हिच अपोज्ड बीजेपी, कांग्रेस ने आज तक किया है। अगर कांग्रेस के पास में मेरे ख्याल में 70 साल से ज्यादा रहा, कांग्रेस
जो बातें आज कर रही है, मिस गवर्नेंस की जेएनके पे बात कर रही है, जो कांग्रेस जितनी भी चीजों पे बात कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बात कर रही है, जब कांग्रेस के पास में पूरा पूरा बहुमत था, क्या कांग्रेस ने उस वक्त हमारे बारे में बात की? हमारे पास में वी आर प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी, प्रीडोमिनेंटली हम एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। कांग्रेस आज इंडस्ट्रीज की बात कर रही है, बीजेपी इंडस्ट्रीज। अभी मैं कपिल जी से पूछना चाहूंगा, कपिल जी आपकी पार्टी का आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया अपनी पार्टी ने कि अब उनके पास ना लीडरशिप है ना लोकल कोई वजूद रहा है। इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण प्राप्त है और सिक्योरिटी आज की डेट में इनके हल्का के कार्यकर्ता के पास जितनी सिक्योरिटी है, भारतीय जनता पार्टी के हल्का के कार्यकर्ता के पास जितनी सिक्योरिटी है, कांग्रेस के स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट के पास भी वो सिक्योरिटी नहीं है। हमारे तो प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर जो हैं उनसे भी इन्होंने सिक्योरिटी छीन ली और यही सिक्योरिटी कांग्रेस से छीन के इनको प्रोवाइड हो रही है, इन जैसी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड हो रही है। इनके नेताओं ने कभी जो लेजिस्लेटर्स नहीं रहे, कभी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं रहे, उनको सिक्योरिटी मिल रही है। और ये बात करते हैं कांग्रेस को रिजेक्ट इसलिए भी कर रहे हैं ना क्योंकि पीडीपी में रह के इनके जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता जो है उसमें भागीदारी निभा चुके हैं। राइट। इन्होंने बात की 70 साल की, बड़ू जी ने 70 साल में 16-17 साल की सरकार इनकी भी है। खैर, जब कांग्रेस ने 1947 में देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में आई तो इस देश में सुई नहीं बनती थी और जब इनको सत्ता सौंपी गई तब देश मंगलयान की तैयारी कर रहा था। 16 साल इनको गनवा दूं, 3 साल जनता पार्टी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले 13 दिन, फिर 13 महीने, फिर 5 साल और 8 साल से ये केंद्र में सत्ता में मौजूद हैं। अपनी बात नहीं करेंगे। और जब 1990 में कश्मीरियों का पलायन हुआ, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी। आप बात ना ही करें, वो सारी दुनिया जानती है। कोई बात नहीं, आप करें ना, मैं जवाब देता हूं। टीकालाल टपलू जी की कब हत्या हुई? मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं, शुरू हुआ था, मैं बताता हूं। और किस तरीके से ना, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, वहां पर ये मिलिटेंसी लाई गई थी, उस पर आप बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो नहीं ना बोला आपके बीच में, फिर आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। जब आप गलत बात करेंगे तो रूबिया सईद का अपहरण हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्ट्री में थे और होम मिनिस्टर थे, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, समर्थित सरकार। और जब रूबिया सईद का अपहरण हुआ तो 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार में छोड़ा गया 5 आतंकवादियों को। कपिल जी समय कंप्रोमाइज किसने किया? आप रिप्लाई दे रहे हैं। कपिल जी नहीं, पूरी बात बजट की बात की इन्होंने, सिर्फ 600 करोड़ रुपए हेल्थ को दिया गया है। 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छा नहीं लगता। नहीं कर रहे, बोलने दिया आप बल साहब। देखिए विनोद जी, आज बड़ी अच्छी डिबेट आपकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट पे यहाँ बड़ी बात हुई है जी। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद बहुत सारा समय जो है कोरोना महामारी में गया है। उसके बावजूद भी मैं आंकड़े बता सकता हूँ, पिछले 1.5 वर्ष में लगभग 11,000 सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर में दी गई हैं और लगभग 1850 जो है सिर्फ जेके बैंक में मिली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता के साथ ये नौकरियां मिली हैं। और इनकी जानकारी के लिए जो कह रहे थे कि नौकरियां कहीं नहीं मिल रही, 20,323 जो नौकरियां हैं वो एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, जहां होने वाली है अगले थोड़े दिनों में। और 1,37,000 जो हमारी अपनी अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उसके तहत जो है यहाँ के बेरोजगार युवाओं ने जो है वो लोन्स लेके अपने कारोबार शुरू किए हैं। लेकिन है क्या कि मैंने पहले ही कहा कि जैसे जब आप जनता में जाएंगे नहीं तो आपको पता चलेगा कहां से। तो इनको आप घर में ही बैठ के राजनीति करने की आदत है, ये करते रहे, ये इनको मुबारक हो। हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का हर नेता जनता में है, जनता में जा रहे हैं। और एक चीज आप ये कह रहे थे कि मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, एक बनी बसोली वाला, एक सतवारी से लेके आरसपुरा वाला, वो नेशनल हाईवे, जिस नेशनल हाईवे की प्रोजेक्ट करते हैं अभी 15 साल का प्रोजेक्ट है। एम्स की बात करते हैं, आईआईटीज की बात करते हैं, दर्शक नहीं सुन पाएंगे। जनता को सारा पता है। लेकिन एक चीज मैं अंत में कहूंगा
अभी मैं डोडा की, मैंने किश्तवाड़ के हाईवे की बात की है, भाई साहब कह रहे थे किसी को रोजगार और जो रोड बन रही है देखिए वो जेके चैनल में ही फिर से दिखाया जाता है, लेकिन बजरी जो है पाव मार के जुआ हटाते हैं, और आप ही के चैनल के माध्यम से पता चलता है कि कितनी पुख्ता सड़क, कितनी मजबूत सड़कें बन रही हैं, पैर मारने से बजरी निकल रही है वहां से। मैं ये कह रहा हूँ विनोद जी, इन्होंने खुद माना कि बीजेपी के लोग या वहाँ के लोकल लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों को कार्य मिल रहा है, जॉब मिल रहा है। मौका मिलना चाहिए। 2 मिनट में आप क्लियर कीजिए कि वाकई में 5 अगस्त 2019 को जो संशोधन हुआ संवैधानिक, उसके बाद आतंकवाद में कमी आई है और निवेश का माहौल बना है, यानी इन्वेस्टमेंट का माहौल बना है। 2 मिनट में हमारी विडंबना यही है जो यहाँ पे हो रहा है जी। हमारी रियासत की सबसे बड़ी विडंबना यही है जो यहाँ पे हो रहा है जी। ये दोनों पार्टीज आपस में सेंटर के झोल लेके आपस की जितनी भी इनके वो हैं मसले मसाइल है, उनको लेके इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं ग्राउंड पे कि जो असली बात है, असली बात से पूरा मुद्दा ही हट जाता है। आप रखिए ना अपना एजेंडा। असली बात ये है, आपका एजेंडा क्या है? असली बात ये है, आप देख लीजिए, बताइए ना। बात है असली बात ये है, we should be right now talking about developmental process and developmental process only, जिसका फुकदान है हमारी रियासत में। आप जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इनसे कि जो ये क्रॉप्ड अप मैकेनिज्म से ये बोल रहे हैं, एक बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड तरीके से बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो रही है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, जो इन्होंने अभी होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी वारदातें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं और लगातार लोग फिर भी एक गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। क्या इन्होंने उन जवानों को एंगेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व किया? क्या इन्होंने उन जवानों से इनकी एडवोकेट मेरी समय हो गया आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।